हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस पर्टिकुलर सेशन में यार हम लोग समझने वाले हैं क्रिएट टास्क फंक्शनैलिटी के बारे में। बट ये जो क्रिएट टास्क होगा ना, इसके अंदर आप देखो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर फॉर्म पे जो भी आप डेटा ऐड करते हो वो पर्टिकुलर चीज़ बेसिकली हमारी डेटाबेस में ऐड होना चाहिए, राइट। अब इसको करने के लिए देखो काफ़ी सारे इसके मल्टीपल पार्ट्स बनने वाले हैं। तो ये जो पार्ट 1 है गाइज, इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए जैसे आप यहाँ पे देखते हो इस एप्लीकेशन पे, मैं ये क्रिएट टास्क पे क्लिक करना चाहता हूँ और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा मेरे को बेसिकली यहाँ पे ये एक फॉर्म बन के आएगा और उसके अंदर मेरे को नेम, डिस्क्रिप्शन, स्टार्ट डेट, एंड डेट, स्टेटस, प्रायोरिटी, ये वाली चीज़ें मेरे को बेसिकली वहाँ पे इनपुट करना होगा, राइट। और जब हम वहाँ पे ऐड टास्क पे क्लिक करते हैं तो वो पर्टिकुलर टास्क मेरे को यहाँ पे आना चाहिए। अब ये जो पूरा एक फ्लो बन रहा है, इसके अंदर आपको सबसे पहले देखो, आपको पार्ट 1 में भी आपको यहाँ पे क्या समझना है। यहाँ आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपके पास, लेट्स कम अगेन ओवर हियर ऑन दी हेडर पोर्शन। और आप देखो हेडर पोर्शन पे आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि जब मैं क्रिएट टास्क पे क्लिक करूँगा तो बेसिकली मेरे पास में एक यूआरएल प्रिपेयर होना चाहिए, करेक्ट। तो वो यूआरएल आपके पास में किस तरीके से प्रिपेयर होगा, आप इसको कॉपी कर सकते हो और ये जो href लिखा हुआ है इसकी जगह पे आप पेस्ट करो और यहाँ पे इसका नाम होना चाहिए क्रिएट टास्क, ठीक है। क्रिएट टास्क नाम से आपने एक ये बना दिया और इस तरीके से जब बनेगा तो आपका कंट्रोलर कॉल होगा। कंट्रोलर के ऊपर आपको एक मेथड बनना चाहिए। इस मेथड पे हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम यहाँ से उसको रीडायरेक्ट करेंगे क्रिएट टास्क नाम के पेज के ऊपर और वो पेज हमारा दिखना चाहिए। बट जब हम कंट्रोलर पे यहाँ पे एक मेथड को बना रहे हैं तो गाइज यहाँ पे एक चीज़ है, एक कंसेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग हियर। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बेसिकली क्रिएट टास्क फॉर्म ये आप दिखाना चाहते हो, राइट। अब ये कब दिखेगा, जब मेरे पास में गेट मैपिंग होगी और गेट मैपिंग में मेरे को यहाँ पे यूआरएल में क्रिएट टास्क ऐसा करके दिखना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो आपको यहाँ पे से क्या करना है, ये भी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि यार आप रिटर्न करने वाले हो। आप टास्क के अंदर क्रिएट टास्क डॉट HTML ये एक पेज आपको बनाना रहेगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखो यहाँ से एक चीज़ आप समझने की कोशिश करना गाइस, जब आप क्रिएट टास्क डॉट HTML पेज बनाओगे आपका HTML पेज बन जाएगा, वहाँ पे कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हो। बट एक कंसेप्ट होता है कि यार हमें यहाँ पे से जो है ना एक मॉडल प्रिपेयर करना पड़ता है और उस मॉडल को हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म के ऊपर एक्सेस करना होता है। मतलब हम क्या करेंगे कि कोई भी जो फॉर्म होता है वो एक मॉडल ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से हम मॉडल ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। वो मॉडल ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, ये कमांड ऑब्जेक्ट भी होता है, राइट। अब इसका पर्पस बेसिकली आपका वैलिडेशन के पर्पस से होगा। इसका पर्पस आपका फॉर्म बैकअप सपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आगे आने वाले सेशंस में अपन बात करेंगे। बट अभी आप यहाँ पे से आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि आपको एक मॉडल ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ेगा और उस मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक टास्क ऐड करेंगे। अब टास्क ऐड कैसे करोगे आप, तो आपको पता है कि यार टास्क DTO मेरे पास में ये है और मैंने ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यार हम सिर्फ टास्क का यूज़ करेंगे रिपोजिटरी लेयर पे, क्योंकि वहाँ पे वो डेटा को रिप्रेजेंट करता है। बट अगर मेरे को पूरा डेटा एक लेयर से दूसरे लेयर तक मेरे को ट्रांसफ़र करना है तो मैं फिर DTOs का यूज़ करूँगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे टास्क DTO बना लिया, मैंने यहाँ इसको टास्क DTO नाम दिया, न्यू टास्क DTO, ठीक है, सॉरी टास्क DTO ये आप यहाँ पे बना लेंगे तो आपके पास में एक ब्लैंक मॉडल ऑब्जेक्ट बन के रेडी है, राइट। अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉडल डॉट ऐड एट्रीब्यूट आप कर लो और यहाँ आप इसका नाम दे दो टास्क और इस टास्क में आप टास्क DTO ये आप ऐड कर सकते हैं। गेटिंग। अब ये जो आपने ऐड किया हुआ है ये देखो आपने ये मॉडल के ऊपर सेट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर टास्क को आप एक्सेस कर सकते हो ये क्रिएट टास्क डॉट HTML पेज के ऊपर। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे से इसको कॉपी कर लेना है और टास्क नाम के फोल्डर में आके यहाँ पे एक HTML आप बना लो और इसका आप नाम दे दो क्रिएट टास्क डॉट HTML, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो मैंने टास्क लिस्ट बनाई हुई थी ना गाइस, ये मैंने टास्क लिस्ट बनाई थी, मैं इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास में और सारी चीज़ें एज इट इज़ बनी हुई हैं। मेरे को तो सिर्फ एक ये वाला पोर्शन होगा जिसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो देखो ये जो टेबल वाला पोर्शन है, ये टेबल वाला पोर्शन मैं हटा के यहाँ पर अपना फॉर्म डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। अब
यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे से ये टेबल वाला पोर्शन मैंने हटा दिया और इसको मैं नाम दे देता हूँ टास्क फॉर्म। गेटिंग? या आप ऐसा बोल सकते हो क्रिएट योर टास्क, क्रिएट योर टास्क। ठीक है, थोड़ा इंटरेक्टिव नाम दे सकते हैं यार इसको अपन। यहाँ पे ये अपने पास में क्रिएट टास्क है, सो इसको मैं नाम दे देता हूँ क्रिएट टास्क। ठीक, ये सब हटा दो, बाकी की सेटिंग एज इट इज़ हो जाएगी यार। हेडर तुम्हारे पास में आ जाएगा, यहाँ पे CSS फाइल ऐड हो जाएगी, इधर जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड हो जाएगी, तो ये सारे काम हमारे पास में हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन करेंगे, राइट। तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए किस तरीके से फॉर्म डिज़ाइन किया जाएगा, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ। फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ कि यार ये पर्टिकुलर फॉर्म जो है ना, ये मेरे को सेंटर में आना चाहिए और इसका कुछ एक विड्थ सेट होना चाहिए। मतलब मेरे को इसको बड़ा फॉर्म नहीं बनाना है, मेरे को एक पर्टिकुलर विड्थ में इसको सेट करना है। तो मैं यहाँ पे कॉल 8 यूज़ कर लूँगा और यहाँ पे एक ऑफसेट यूज़ कर सकते हैं अपन, ऑफसेट MD2। आप चाहें तो आप अपना एक्सपेरिमेंट आप इसके ऊपर कर सकते हो गाइस, बट अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप बना रहे हो तो वट एवर सेटिंग्स और वट एवर क्लासेस और थिंग्स आई एम यूजिंग, यू कैन यूज इट एज इट इज़ एंड लेटर ऑन यू कैन थिंक अबाउट अदर थिंग्स। अब देखो फॉर्म बनाने के लिए मेरे को फॉर्म टैग का यूज़ लगता है, तो अपन ने ये फॉर्म टैग बनाया। अब यहाँ पे जाने के बाद में जब आप फॉर्म में जाते हो तो आपको यहाँ एक मेथड स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यार ये बेसिकली हम डेटा कैसे सेट करना चाह रहे हैं या कैसे सेंड करना चाह रहे हैं डेटाबेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपने पोस्ट मेथड आपने यूज़ किया और यहाँ आप एक रोल स्पेसिफाई कीजिए कि यार ये जो रोल है ये बेसिकली मेरा फॉर्म का रोल है, ये हमारे पास में यूज़ किया जाता है इसमें। एंड यहाँ पर देखो आप TH एक्शन में यहाँ पे एक दे देता हूँ। एक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या बताऊंगा कि यार ये पर्टिकुलर फॉर्म जब सबमिट होगा तो आपका कौन सा एक्शन होगा या कौन सा URL आप प्रिपेयर करोगे जिसके थ्रू आप इसको हैंडल करना चाह रहे हो, राइट। तो मैंने यहाँ पे से टास्क्स नाम से दे दिया। अब आप देखो यहाँ पे मैं टास्क दे रहा हूँ। अब आप कंफ्यूज हो गए कि सर पहले भी तो हमारे पास में इस तरीके का एक URL बना हुआ है टास्क नाम से, बट गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगी। पहले जो URL बना हुआ था उसका जो रिक्वेस्ट था वो गेट रिक्वेस्ट है, वेरेज यहाँ पे हम लोग जो फॉर्म को सबमिट करेंगे वो हम पोस्ट रिक्वेस्ट में सबमिट करेंगे, राइट। तो मेरे पास में जो यहाँ एक हम URL प्रिपेयर कर रहे हैं वो URL अपन इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोकल होस्ट 8080/tasks। तो जब ये आपके पास में URL होता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको ब्राउज़र पे से हिट करते हैं तो आपके पास में गेट रिक्वेस्ट चलती है। बट जब आप यही जो आप बना रहे हो लोकल होस्ट 8080 एंड /task कर रहे हो, बट ये अगर आप यहाँ पे से सबमिट करते हैं, फॉर्म सबमिशन करते हैं, सबमिशन, देन ये आपके पास में पोस्ट रिक्वेस्ट होती है गाइस, ठीक है। और पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में भी मैं चाहूँ तो मैं अपना URL यही रख सकता हूँ। अब मैं इसको बनाने का भी एक रीज़न होता है। देखो जब आप पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो और आपने बोला टास्क, तो एक बार में एक टास्क बेसिकली आप सेट करना चाहते हो, राइट। इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको अलग अलग URLs ना देके हम एक URL के थ्रू भी हम इस पर सारा काम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से किया जाता है, एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग यू कैन डू फ्रॉम योर साइड। अब देखो यहाँ पे एक और कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। यहाँ एक TH ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बट यहाँ पे TH ऑब्जेक्ट मतलब ये हो जाएगा कि ये बेसिकली आपका एक कमांड ऑब्जेक्ट है। मतलब पूरे फॉर्म के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ये ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब इसका यूज़ बेसिकली आपका होता है फॉर्म बैकअप सपोर्ट के लिए। कैसे होगा बाद में मैं समझाता हूँ, बट अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये सेटिंग्स एज इट इज़ रखिए जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे आप किस तरीके से आप बनाओगे यार फॉर्म्स, और ये सारी चीज़ें आप कैसे बनाएंगे। आप यहाँ पे यूज़ करेंगे बेसिकली एक डिव सेक्शन, और यहाँ मैं क्लास यूज़ कर लेता हूँ MB3, ओके। अब इसके अंदर मैं लेबल क्रिएट कर सकता हूँ, सो मैंने लेबल बोल दिया। अब यहाँ पे लेबल पे देखो, लेबल पे आपको एक फॉर लूप मिल जाएगा। फॉर पे आप यहाँ पे मेंशन कर दो टाइटल है, एक सेकंड रुकिएगा इस, देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो मैं लेबल सेट कर रहा हूँ, लेबल में बताता हूँ कि यार मेरा जो इनपुट बॉक्स बनेगा वो किस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे उसका लेबल क्रिएट कर रहा हूँ।
तो मैं नेम के लिए लेबल क्रिएट करूंगा, मैंने फॉर में नेम बता दिया। क्लास के अंदर मैं इसमें मेंशन कर दूंगा कि यार ये पर्टिकुलर क्लास का जो लेबल है दैट इज फॉर्म लेबल, ठीक है। यहाँ पे आपने ये बताया और यहाँ आप बता सकते हैं कि आप एक नेम एंटर करवाओगे, तो आपने नेम बता दिया। एंड हियर आई एम सेइंग इनपुट टाइप, एंड देखो यहाँ पे टेक्स्ट बता देते हैं। इसके अंदर अपन क्लास यूज़ कर लेंगे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। आईडी यूज़ कर लो ये नेम, तो देखो ये वाला नेम एंड ये नेम गाइस सेम होना चाहिए। तो ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे एक एक फील्ड को मैप करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टीएच फील्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने ऑलरेडी ये टास्क तो आपने ऊपर ले ही लिया हुआ है, तो यहाँ आप क्या मैप करना चाहते हो उस चीज़ को मैप करने के लिए, बताने के लिए ये एक सिंटेक्स होता है जिसके थ्रू काम किया जाता है। अब यहाँ से जो आप डेटा उठा रहे हो ना, ये डेटा बेसिकली आपके पास में अवेलेबल होगा आपका डीटीओ मॉडल के अंदर। डीटीओ नाम से जो पोजो आपने बनाई है उसके अंदर ये नाम जो होगा वो नाम आपको यहाँ पे उठा के रखना है। सो गाइज इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, राइट। तो ये देखो ये आपके पास में एक फील्ड आपकी तैयार हो गई। इसी तरीके से आपको अगली फील्ड तैयार करनी है डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लो, इसका नाम दे दो डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन में देखिएगा आप एक चीज़ समझिए, मैं इनपुट बॉक्स यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इनपुट बॉक्स मेरा यूज़ हो रहा है सिंगल इनपुट के लिए, बट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया। सो मैंने टेक्स्ट एरिया यूज़ करा, क्लास में दे देता हूँ क्लास इज फॉर्म कंट्रोल, ओके। आईडी अपन दे देते हैं डिस्क्रिप्शन, एंड टीएच फील्ड इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन की फील्ड हो जाएगी, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन फील्ड आपने कर ली, एंड इसके बाद अपन इसके अंदर चाहें तो हम रो कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो अपन कॉलम तो ये ऑटोमेटिकली बनने देते हैं, रोज इसमें ऐड कर देते हैं हम 3, ओके। सो ये आपके पास में टेक्स्ट एरिया वाला ये बन गया, मतलब डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे आने लगेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आप देखो नेक्स्ट में एक काम करता हूँ, अगली चीज़ मेरे को चाहिए है स्टार्ट डेट। तो यहाँ से ये आप कॉपी कर लो, ये पेस्ट करो, एंड इसका नाम रखो यार स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट, ओके। यहाँ पे ये आईडी का नाम रख दो आप स्टार्ट डेट, और इसका भी नाम आप स्टार्ट डेट ही रखो। ये जो फील्ड होगी इसके अंदर, अच्छा फील्ड में भी अब आप देखिए एक चीज़ समझिएगा यार, ये जो डेटा आप लेके आ रहे हो यहाँ पे मैं बेसिकली दिखाना चाहता हूँ एक ड्रॉप डाउन, और वो मेरा कैलेंडर का ड्रॉप डाउन होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो ये है ना, इसकी जगह पे आप डेट यूज़ कर लो, वो ऑटोमेटिकली आपको डेट का एक ड्रॉप डाउन दे देगा, जहाँ से आप यहाँ पे से इसको डेट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास स्टार्ट डेट हो गया, अब आपके पास में एंड डेट बनाना है, तो यहाँ आ जाते हैं और इसको अपन यूज़ कर लेते हैं एंड डेट ऐसा, और ये एंड डेट मेरे को एज इट इज़ यहाँ पे भी लग जाएगी और यहाँ पर भी लगेगी, ठीक है। आपके पास ये भी डेट टाइप का ही होगा, तो आपको इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी डेट आप क्रिएट कर सकते हैं। देन इसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ बेसिकली प्रायोरिटी और स्टेटस से रिलेटेड। तो मैं यहाँ आके ये बना लेता हूँ और इसको मैं नाम दे दूँगा प्रायोरिटी। और अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें मेरे को डुप्लीकेट हो रही हैं, तो इनको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट आ रही नीचे, एंड ये मेरे पास में प्रायोरिटी है, ओके। अब ये प्रायोरिटी, अच्छा यहाँ पे आप देखो, आप ये तो यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको एक सिलेक्ट करके यूज़ करना पड़ेगा, सिलेक्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल। अब यहाँ आप आईडी में यूज़ कर लीजिए प्रायोरिटी, एंड टीएच फील्ड में आप यूज़ कर लीजिए प्रायोरिटी, ओके।
चलिए अब यहाँ पे आपको कैसे यूज़ करना पड़ेगा, देखो आप ऑप्शन में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि यार वैल्यू आपको क्या क्या चाहिए। तो आपने बता दिया हाई नाम से एक वैल्यू रख लेंगे, एंड यहाँ पर भी मेरे को HIGH हाई ऐसा दिखाना है। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लो, हाई लो मीडियम ऐसे करके बना लेते हैं, लो एंड दिस इज़ मीडियम, और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो यार, दिस इज़ लो दिस इज़ मीडियम। तो आप जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको दिखेंगी, एंड अल्टीमेटली जब सिलेक्ट करोगे तो ये वैल्यूज़ आपकी सिलेक्शन के अंदर जाती है, राइट। तो मैंने ये भी ले लिया। इसके बाद मेरे को एक टू डू भी बनाना रहेगा, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया। टू डू मतलब मेरे को यहाँ पे एक स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो ये मेरा स्टेटस के लिए है, और यही स्टेटस मैं यहाँ पर भी दिखाना चाहता हूँ और यहाँ पर भी रखना चाहता हूँ, राइट। एंड दिस इज़ फॉर स्टेटस। अब स्टेटस में अपने को क्या करना है, यहाँ अपन टू डू बना देते हैं, यहाँ पेंडिंग कर देते हैं, और यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, और इसको भी मैं कैपिटल में लिख देता हूँ यार, पेंडिंग, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ऐसे कॉपी करके यहाँ पेंडिंग डाल देता हूँ, यहाँ कंप्लीटेड को कॉपी करके यहाँ कंप्लीटेड डाल देता हूँ, राइट। नाउ अब मेरी सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है कि यार इसके अंदर मेरे को एक बटन क्रिएट करनी है, ताकि अपन इसको सबमिट करें तो ये बटन, मतलब बटन के क्लिक पे ये सबमिशन होना चाहिए। तो सिंपल है, तुम एक बटन बना लो, बटन का टाइप स्पेसिफाई कर दो कि यार ये सबमिट बटन होगी, इसकी एक क्लास दे दो ताकि देखने में ये बटन जैसी दिखे, सिंपल। सो दिस इज़ BTN प्राइमरी, एंड यहाँ पे मैं एक बटन का नाम दे देता हूँ क्रिएट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में ये पूरा फॉर्म बन जाएगा गाइस। और यहाँ पे आप देखो हम लोगों ने यहाँ पे ये एक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी है, फील्ड्स के बारे में बात करी हुई है। तो यहाँ पे से फील्ड्स आपकी इस तरीके से कनेक्ट हो रही हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग एक बार वापस से स्टॉप एंड रीस्टार्ट करते हैं, एंड हम देखते हैं कि यार क्रिएट टास्क पे क्लिक करने के बाद मेरे को टास्क फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सो यहाँ से मेरी एप्लीकेशन भी अप हो गई है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट टास्क पे एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। एक बार मैंने इसको रिफ़्रेश किया, वापस आप देखो आपको क्रिएट टास्क पे अपन ने क्लिक किया, वेरी गुड। तो इस तरीके से मेरे को क्रिएट योर टास्क करके मेरे को पूरा फॉर्म आना चाहिए था, ये सब आ गया है। यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे कोई भी टास्क ऐड कर सकते हो, कोई भी डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से देखो स्टार्ट डेट और एंड डेट जो है इस तरीके से आपको कैलेंडर मिलेगा, तो कोई एक पर्टिकुलर डेट आप यहाँ पे से चूज़ कर सकते हैं। ये आपने डेट चूज़ करी, एंड यहाँ आपको देखो ये हाई लो मीडियम वाली ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे मेरे को ये हाई लो मीडियम दिख रहा है, यहाँ पे क्यों आपको हाई लो मीडियम ये दिख रहा है, हाई पेंडिंग एंड ये स्टेटस। यहाँ पे आपके पास में बेसिकली टू डू पेंडिंग एंड कंप्लीटेड आना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक क्या की होगी कि बेसिकली जब मैं यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ तो मैंने यहाँ देखो यहाँ पे मैंने हाई लिखा रहने दिया, ये टू डू होना चाहिए था, राइट। तो इस तरीके से गाइस ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको आप खुद फिगर आउट कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो दिस वाज द पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने आपको ये पूरा एक फॉर्म बनाना सिखाया हुआ है। अगर गाइस आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एंड आप कुछ सीख रहे हो इससे, तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो एंड सब्सक्राइब किया करो चैनल को गाइस, दूसरों के साथ शेयर करो एंड हेल्प मी आउट टू ग्रो माई चैनल। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। मैं नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ को अब हमें जो हमने फॉर्म बना लिया है इसको हमें किस तरीके से डेटा लेना है और इसको सेव करना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम गाइज। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन।